हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स नेवर स्लीप। मैं हूं आपका दोस्त और कोच पंकज नाथ। सो गाइस, थंबनेल तो आप सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, पर शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहता हूं। ख्वाबों में अपने तू घुलकर तू खो जा, पलकों पे सपने मलकर तू सो जा, होगी फिर महक तेरे हाथों में और देखेगा धनक तू रातों में। सो गाइस, आज की कहानी विशाखापट्टनम टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी ने विशाखापट्टनम टेस्ट की पहली पारी में 290 गेंद पर 19 चौके और 7 छक्कों की मदद से 209 रन बनाए। यशस्वी ने मुंबई के 5 BHK फ्लैट खरीद लिया है। बड़े भाई ने बताया कि देश की आर्थिक राजधानी में अपना घर खरीदना यशस्वी का ख्वाब था। यशस्वी की कहानी किसी परिकथा से कम नहीं। बड़े भाई तेजस्वी जायसवाल को लेफ्ट हैंड बैटिंग करता हुआ देखकर यशस्वी ने क्रिकेट खेलने की सोची। 7 साल की उम्र में बल्ला थाम लिया और सूर्यनाव भदोही की क्रिकेट एकेडमी में पहुंच गए। माता पिता को लगा कि इसी बहाने बच्चे का मन लगा रहेगा और उसकी फिटनेस भी बेहतर हो जाएगी, पर यशस्वी उम्मीद से बढ़कर निकले। सिर्फ 1 साल के भीतर वह क्लब की सीनियर टीम में आ गए। सोच कर देखिए, 8 साल की उम्र में दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में यशस्वी क्लब के साथी खिलाड़ियों के साथ ट्रक की छत पर बैठकर यूपी के अलग अलग हिस्सों में मैच खेलने जाते थे। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते आते थे और लेग ब्रेक गेंदबाजी भी हाथ आजमाते थे। हर कोई उस उम्र में यशस्वी की प्रतिभा देखकर दंग रह जाता था। 5 साल लगातार NNS क्रिकेट एकेडमी सूर्यनाव भदोही में ही यशस्वी ने खुद को निखारा। इस दौरान उन्होंने अपने दम पर क्लब को ढेर सारे मुकाबले जिताए। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि आज तक भदोही जिला क्रिकेट संघ को यूपी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मान्यता नहीं मिल सकी है। ऐसी जगह से अगर कोई लड़का इंडिया खेलने की सोचे भी तो लोगों को हंसी छूट जाए, पर नन्हे यशस्वी ने खुली आंखों से आसमान समेटने का सपना देख लिया था। कहते हैं कि बच्चे में ईश्वर वास करता है और उस उम्र में यशस्वी को टेनिस बॉल से ढेरों मुकाबले खेलने के ऑफर आए, पर यशस्वी ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं उसी गेंद से क्रिकेट खेलूंगा जिससे इंडिया के बल्लेबाज खेलते हैं। अब जब भरोसा इतना मजबूत हो तो भला ऐसे बच्चों को कौन रोक सकता है। क्लब की तरफ से यशस्वी यूपी बोर्ड के अंडर 14 ट्रायल में शामिल हुए, लेकिन फाइनल राउंड में उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। यशस्वी को कोच आरिफ हुसैन का दिल टूट गया। उन्होंने ठान लिया कि इस लड़के को किसी भी हाल में मुंबई भेजना है। माता पिता राज़ी हो गए। कहा कि बड़े बेटे को ले जाइए लेकिन छोटे को रहने दीजिए। साल भर की जद्दोजहद के बाद 12 वर्ष की उम्र में यशस्वी मुंबई शिफ्ट हुए। मुंबई के नाला सुपारा में यशस्वी जायसवाल का पहला आशियाना था। वहीं से अपने ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करने की आज़ाद मैदान जाया करते थे। इस बीच यशस्वी के अंकल का किराए का घर उतना बड़ा नहीं था जहां रहकर वह अपनी क्रिकेट की तैयारी जारी रख सके। यहां से यशस्वी का कलम्बा देवी डेयरी के सर छिपाने की खातिर आशियाने की उम्मीद में काम किया। एक दिन ये कहते हुए यशस्वी का पूरा सामान फेंक दिया गया कि वह कुछ नहीं करता है, उनकी सहायता नहीं करता, बल्कि दिन भर क्रिकेट के अभ्यास के बाद थक कर चूर हो जाने के कारण सो जाता है। इसके बाद कई दिनों तक भूखे प्यासे गुजारने के बाद यशस्वी को आज़ाद मैदान के टेंट में रहने की जगह मिल गई। भीषण गर्मी के दौरान उस टेंट में सो पाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए यशस्वी अक्सर रात में बीच मैदान बिस्तर लगाते थे। पर खुले में सोने का नतीजा हुआ कि एक रात यशस्वी की आंख में कीड़े ने काट लिया। उनकी आंख में बहुत ज़्यादा फूल गई थी। यशस्वी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह डॉक्टर के पास जा सके और अपनी आंख का इलाज करवा सके। उस दिन के बाद से चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, यशस्वी टेंट में ही सोते थे। इसके बाद गुजारा करने के लिए आज़ाद मैदान में होने वाली रामलीला में यशस्वी पानी पूरी और फल बेचने की मदद करने लगे। ऐसे कई रातें आई जब साथ रहने वाले ग्राउंड्समैन से उनकी लड़ाई हो गई और बदले में यशस्वी को भूखा ही सोना पड़ा। रामलीला के दौरान कई बार यशस्वी के साथ प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी उनकी दुकान पर गोलगप्पे खाने आ जाते थे। यशस्वी को उस वक्त बहुत शर्म आती थी। यशस्वी देखते थे कि दूसरे खिलाड़ियों के लिए उनके माता पिता लंच लेकर आते हैं, पर यशस्वी को तो टेंट में ब्रेकफास्ट मिलता ही नहीं। लंच और डिनर भी खुद से रोटी और सब्जी बनाने पर नसीब होता था। यशस्वी कहते हैं कि मुझे वो दिन भी अच्छे से याद है जब मैं लगभग बेशर्म हो गया था। मैं अपने टीममेट्स के साथ लंच के लिए जाता था, ये जानते हुए भी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं उनसे कहता था
पैसे नहीं हैं लेकिन भूख है। जब एक दो टीममेट चिढ़ते तो मैं गुस्से में जवाब नहीं देता था, आंसू पीकर रह जाता था। यह सब बातें यशस्वी ने अपने बचपन के कोच और परिवार को उस वक्त बिल्कुल नहीं बताई। उन्हें डर था कि सच्चाई पता चलने पर परिवार वापस बुला लेगा और फिर उनका हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलना का सपना अधूरा रह जाएगा। इसके बाद यशस्वी ने मुंबई के मशहूर क्रिकेट कोच ज्वाला सिंह के संपर्क में आए और शिद्दत के साथ मंजिल तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। 2 साल में ही मुंबई में यशस्वी के बल्ले का डंका बजने लगा। वहीं मुंबई, जिसके लिए सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा ने घरेलू क्रिकेट खेला, अब वहां यशस्वी जायसवाल की तूती बोल रही थी। यशस्वी ने 14 साल की उम्र में मुंबई की अंडर 19 टीम में शामिल कर लिए गए। जिस खिलाड़ी को यूपी क्रिकेट बोर्ड ने ठुकरा दिया, उसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने बाहें खोलकर अपना लिया। मुंबई ने सर्वाधिक 41 बार रणजी ट्रॉफी जीती है, जबकि उत्तर प्रदेश की टीम ने सिर्फ 4 बार इस खिलाड़ी पर कब्जा किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो घर बैठ जाते हैं अथवा दूसरे राज्यों से क्रिकेट खेलकर मजबूर कर दिए जाते हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि यशस्वी जायसवाल ने अगले 5 सालों में मुंबई की अंडर 19 टीम की तरफ से अलग अलग प्रतियोगिताओं में लगभग 50 शतक ठोक दिए थे। ऐसे तूफानी प्रदर्शन देखकर यशस्वी को भारत की अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। इधर यशस्वी ने वाइट बॉल से खेले जाने वाले विजय हजारे ट्रॉफी में पूरा भौकाल कर दिया। मुंबई की सीनियर टीम की तरफ से बतौर सलामी बल्लेबाज उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में 113 रन जड़ दिए। उस टूर्नामेंट में उनका सर्वाधिक स्कोर 203 रन रहा। उस सीज़न यशस्वी ने 1 अर्धशतक, 2 शतक और 1 दोहरे शतक की मदद से विजयी हजारे ट्रॉफी के 6 मुकाबलों में 564 रन ठोक दिए। अब यशस्वी धीरे धीरे देश की निगाह में आने लगे। भारत 2020 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार था और यशस्वी की फॉर्म बता रही थी कि उन्हें टीम से बाहर रखने का जोखिम मोल नहीं लिया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफ़र तय किया। बाउंसी विकेट पर यशस्वी ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 400 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए। भारत बांग्लादेश के हाथों 3 विकेट से फाइनल ज़रूर हार गया, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज़ चुने गए यशस्वी जायसवाल का नया सफ़र शुरू हो गया था। वर्ल्ड कप के ठीक बाद हुए IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी को 2.4 करोड़ में खरीद लिया, लेकिन सिर्फ 3 मैच खेलने का मौका दिया। यशस्वी समझ गए थे कि IPL की प्लेइंग 11 में आने के लिए उन्हें कुछ विशेष करके दिखाना होगा। 2021-22 में रणजी ट्रॉफी में यशस्वी ने 3 मुकाबलों में ही 3 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 458 रन जड़ दिए। वह मुंबई की तरफ से क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में उतरे थे। सेमीफाइनल की दोनों पारियों में यशस्वी ने शतक ठोका था। मुंबई में रणजी चैंपियन बनने के बाद यशस्वी वेस्ट जोन की तरफ से दिलीप ट्रॉफी खेलने उतरे। पहले ही मैच में 228 रन और फाइनल में 265 रन यशस्वी ने अकेले दम पर वेस्ट जोन और दिलीप ट्रॉफी चैंपियनशिप में बना दिया। यशस्वी को इस प्रदर्शन के आधार पर इंडिया ए टीम में चुन लिया गया। उन्होंने यहां भी बांग्लादेश के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक ठोक दिया। 2003 की शुरुआत में यशस्वी रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से खेलने उतरे और रणजी ट्रॉफी चैंपियंस मध्य प्रदेश के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर टीम को चैंपियन बना दिया। 2021 और 2022 के IPL में यशस्वी का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। IPL 2021 में 10 मैच खेलकर 1 अर्धशतक के सहारे 249, तो वही 2022 में 10 मुकाबलों में उनके बल्ले से 2 अर्धशतक की मदद से 258 रन ही निकले। हालांकि राजस्थान रॉयल्स को उन पर पूरा भरोसा था, इसलिए टीम ने उन्हें 2022 में मेगा ऑक्शन में रिटेन किया। आखिरकार IPL 2023 में यशस्वी ने अपनी टीम का भरोसा सूद समेत वापस किया। उन्होंने 14 मुकाबलों में 163.61 की स्ट्राइक रेट से 5 अर्धशतक और 1 शतक की मदद से 625 रन ठोक दिए। नतीजा यह रहा कि वह इमेजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। आखिरकार 21 साल की उम्र में यशस्वी का अपनी कड़ी मेहनत तपस्या का फल मिला। उन्होंने 12 जुलाई को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया और पहली पारी में 387 गेंद पर 16 चौके 1 छक्के की मदद से 171 रन बना दिए। उम्मीद है कि यशस्वी T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी नजर आएंगे। बल्ले के जोर पर टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाएंगे। धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद यकीन है कि 21 वर्षीय युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को संघर्ष का रंग लाएगा। यशस्वी अपने बल्लेबाजी से टीम इंडिया को ढेरों मुकाबले जिताएंगे। सो गाइस, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर।
ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू ज़रा कोशिश तो कर। सो गाइस, आज की कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। बाय फॉर नाउ।